तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज, जो है यूपी के बुलंदशहर से भयानक खबर है। यूपी के बुलंदशहर की रेप पीड़िता ने दिल्ली में दम तोड़ दिया है। रेप पीड़िता को 4 लोगों ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। केस पर सुलह न करने को लेकर पेट्रोल डालकर एक रेप पीड़िता की जान ले ली गई, जला दिया गया। 3 महीने पहले इस लड़की के साथ रेप हुआ। मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन कई फरार हैं। तो 3 महीने पहले इस लड़की के साथ बलात्कार की जघन्य वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद लड़की और उसके परिवार पर सुलह करने का दबाव बनाया जाता है। जब लड़की नहीं मानती है तो उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया बदमाशों ने। बच्ची घर में थी, कूड़ा डालने गई थी। अच्छा। उस पर पहले गेल में दबाव बनाया था कि पहले वो केस थे, उसमें 2 लड़के बचे हुए हैं। अच्छा। या तो फैसला कर लो, नहीं तो मार दिया जाए। वो पापा को वो भी बोल दिया था, वो काम करने भी नहीं जाते थे घर पे। वो घर में गई थी कूड़ा डाल के। उनकी गेल में कोई बात होगी बच्चों की, लड़की की, उसकी। उसके बाद में वो अंदर आए और बताते हैं कि तेल डाल के आग लगा के भाग गए। आग लगा के भाग 4 लोग थे, 3 पकड़े गए। तो अब किस तरीके से आप मतलब बच्ची के लिए इंसाफ चाहते हो, क्या चाहते हो आप? अब ये कानूनी इंसाफ देगा हमें, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन बाकी फरार हैं। रेप पीड़िता को 4 लोगों ने पेट्रोल डालकर जलाया था और अब उसकी जान चली गई है। केस पर बार बार यह दबाव डाला जा रहा था रेप पीड़िता पर कि वो केस वापस ले ले, सुलह कर ले, लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं हुई, जिसका अंजाम उसे इस तरह भुगतना पड़ा। हमारे साथ विवेक शर्मा, हमारे सहयोगी, दिल्ली से आरएमएल अस्पताल से लाइव मौजूद हैं। पुनीत शर्मा का हम रुख करेंगे, जो कि बुलंदशहर में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले विवेक, मैं आपके पास आऊंगा। लड़की की जो हालत थी, आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों से आपकी बात हुई होगी, क्या कहते हैं वो? मतलब जिस तरह से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है, पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई और फिर अब तो वो इस दुनिया में ही नहीं रही। मतलब बदमाशों की पूरी कोशिश थी कि किसी भी हाल में बचने ना पाए लड़की। बिल्कुल समीर, करीब 90% जो नाबालिग थी वो जल चुकी थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से उसे दिल्ली रेफर किया गया था। सदर अस्पताल ले गया गया, जहां पे बेड नहीं था, और उसके बाद इसी आरएमएल हॉस्पिटल में लड़की को लाया गया था। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि 90% लड़की जली हुई थी, जिसके बाद उसने यहाँ पर दम तोड़ दिया मंगलवार शाम को। परिवार जो है लगातार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। पुलिस पर लगातार आरोप लगाते हुए कह रहा है कि पुलिस ने सही समय पर उनका साथ नहीं दिया। कई बार पुलिस के पास गए, दरोगा से मिले, सीओ से मिले, कई उच्च अधिकारियों से मिले, लेकिन कोई भी उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। लगातार जो आरोपी पक्ष था उसकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि आप केस वापस ले लो, लेकिन परिवार मानने को तैयार नहीं था। जान से मारने तक की धमकी दी जा रही थी। पिता जो है लगातार गंभीर आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं कि पुलिस अगर सही समय पर एक्शन लेती, केस दर्ज करती, तो शायद आज उनकी बेटी सुरक्षित होती। अभी जो है यूपी पुलिस आरएमएल अस्पताल में मौजूद है। लगातार जो पीड़िता है उसके परिवार वालों से बातचीत की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद पीड़िता का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद शव को परिवार को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद परिवार उसे बुलंदशहर लेकर चला जाएगा। तो बिल्कुल पुनीत शर्मा का हम रुख करते हैं। बुलंदशहर से हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत। बुलंदशहर पुलिस की भूमिका पर बहुत ही गंभीर और संगीन सवाल खड़े होते हैं इस घटना के सामने आने के बाद, और परिवार तो लगातार कह रहा है कि जो आरोपी थे उनकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि केस वापस ले लो, सुलह कर लो। पुलिस क्या कर रही थी, यह बड़ा सवाल है। देखिए, जाहिर तौर पर समीर आपको बताना चाहूंगा कि सोमवार और मंगलवार यानी 2 दिन बुलंदशहर की खाकी के लिए काहिली को लेकर काफी ज्यादा बदनामी भरा रहा है, क्योंकि सोमवार को पहले एक गैंगरेप पीड़िता ने खुदकुशी की, सुसाइड नोट लिखा, और अब मंगलवार को एक रेप पीड़िता लड़की की घर में घुसकर जला करके उसकी हत्या कर दी जाती है। महज कुछ ही घंटे ये लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही और आखिरकार 90% हालत में जलने के बाद लड़की ने दम तोड़ दिया। और इस पूरे मामले में लड़की ने अपना एक वीडियो भी सामने आया उसका, जिसमें वो तमाम घटनाएं बता रही है, अपने ऊपर आप बीती
इतनी दर्द भरी कि किस तरह से जो आरोपी पक्ष है वो लड़की के पास पहुंचा, उससे थप्पड़ों से मारा और उसके बाद ये पूरी वारदात हुई है। उसने बताया कि किस तरीके से उस पर लगातार केस को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था और जब नहीं माने तो उसकी हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में खाकी किस तरीके से काम करती है इसकी ये बानगी भर है, क्योंकि बुलंदशहर पुलिस लगातार पुनीत, ये पूरा इंसिडेंट और इससे जुड़ी जो जानकारियां सामने आ रही हैं उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे बुलंदशहर की पुलिस के वो लोग जो कि इस केस को हैंडल कर रहे थे वो पीड़ित परिवार के साथ नहीं थे बल्कि आरोपियों के साथ थे। उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई अब तक? देखिए, जाहिर तौर पर जब खाकी पर आरोप लगना शुरू हुआ, लड़की की मौत हो गई, वीडियो सामने आया तो एसएसपी बुलंदशहर ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें टोटल 7 नामजद थे। साथ ही 3 पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई करी है, लाइन हाजिर किया गया और एक को सस्पेंड किया गया है। तमाम सवाल खड़े होता है कि आखिर पुलिस ये सारी घटनाएं होने के बाद क्यों हरकत में आती है, क्यों इस तरीके से पुलिस पर खुद ही कार्रवाई करने के बाद अपनी पीठ थपथपाती है, खुद को शाबाशी देती है कि देखिए भाई हमने इस पूरे मामले में कार्रवाई किया। लेकिन अगर वक्त रहते पुलिस पीड़ित पक्ष के लोगों की सुन लेती, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती, अगर सुन लेती कि किस तरीके से पीड़ित पक्ष पर केस को लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो शायद आज यह पीड़ित लड़की जिंदा होती। लेकिन 3 महीने तक पहले तो रेप के दर्द को सालते हुए किसी तरीके से अपने केस की सुनवाई कर रही थी पीड़ित लड़की और उसका परिवार, और आखिरकार अब उसको अपनी जान गंवानी पड़ी है। पूरे गांव में मातम जरूर पस रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर पुलिस की काहिली सामने आती है और अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या यहाँ के पुलिस कप्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और बड़ी बात पुनीत ये है कि चंद पुलिस वालों को लाइन हाजिर करने से, सस्पेंशन से क्या होगा? ये कोई एक्शन है क्या? ये कोई कार्रवाई है क्या? ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ तो केस रजिस्टर होना चाहिए, जिसकी वजह से एक लड़की जिसके साथ इतनी जबरदस्त जघन्य वारदात हो जाती है उसकी जान चली जाती है। जिम्मेदार कौन है और पीड़ित परिवार पर क्या गुजरी है यह जानना बहुत जरूरी है। पीड़ित जो लड़की थी उसके पिता की सुनिए, आपको अंदाजा होगा कि इन 3 महीनों में क्या क्या सहा है इस परिवार ने। मैं चाय पीने चला गया, घर पे कोई रहा ना, वो लोग आग लगा के नहीं और चले गए साहब। गाड़ी स्टार्ट हो रही, उनकी पता ना कौन सी गाड़ी नहीं, 2-4 लोग वो चले गए साहब। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था अगस्त के महीने में, उस वक्त क्या हुआ था, पुलिस ने क्या किया था? पुलिस साहब कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, और ईख में लड़की मिली बेहोश। पुनीत शर्मा हमारे साथ बुलंदशहर से लगातार मौजूद हैं। पुनीत, ये बताइए कि अब 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, कुछ और भी अभी फरार चल रहे हैं, लड़की की जान जा चुकी है, पुलिस का रवैया अभी फिलहाल क्या नजर आ रहा है? क्योंकि परिवार की बातें सुनिए तो बिल्कुल भी वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होता तो इस तरीके से घर में घुस करके लड़की की हत्या नहीं की जाती, उसे जलाया नहीं जाता। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि लगातार 3 महीने से वो पुलिस वालों के पास जाते रहे, सीओ साहब से गुहार लगाते रहे अपनी जान की कि किस तरीके से उनको धमकाया जा रहा है केस वापस लेने के लिए, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। और जब यह पूरी वारदात हो चुकी है उसके बाद पुलिस अपने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अपनी पीठ जरूर ठोक रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार में तारीख बदलेगी, वक्त बदलेगा, जगह बदलेगी और ऐसी वारदातें सामने आती रहेंगी, या फिर कुछ सही भी होगा? क्योंकि लगातार 2 दिन एक गैंगरेप पीड़िता लड़की जुल्म की इंतहा इसे कहा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। एक लड़की के साथ रेप जैसी जघन्य वारदात होती है और उसके बाद केस वापस लेने का दबाव डाला जाता है, वो नहीं मानती है तो पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जाता है। ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत शर्मा और विवेक शर्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।